कई बार क्या होता है कि हम फिट होते हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, खुश होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अंदर शांति होती है एक, पर अचानक से सब उल्टा हो जाता है, स्ट्रेस होने लगता है, टेस्ट करवाने लगते हैं फिर हम, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। वो इसलिए कि हम अपने मन के अगेंस्ट जाते हैं। आप में से कई लोग डेली मेडिटेशन करते होंगे और उसके बाद स्क्रिप्टिंग करते हैं। आपको लगता है कि अगर एक बार मन के घाव जो हैं आपके, जो भी आपको ज़ख्म मिले हैं, आपको लगता है कि अगर एक बार मन के जो अंदर पेन है, जो आपका दर्द है, वो अगर चला गया तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे और खुशी-खुशी रहने लगोगे। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप अपने मन के अगेंस्ट जाते हो। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मन अगेंस्ट क्यों जाता है आपका? क्योंकि आप खुद से प्यार करने के खिलाफ हैं। आप प्यार के खिलाफ हैं। जब आप प्यार के अगेंस्ट होते हैं तो आप अंधेरे में जाने लगते हो, मतलब कि स्ट्रेस लेने लग जाते हो। मेडिटेशन से मन शांत होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। हम अलग अलग टेक्निक्स करते रहते हैं, अच्छा लगता है हमें, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव आदत या थॉट आपके सारे किए कराए पे पानी फेर देता है। आपकी सभी प्रैक्टिस बेकार हो जाती हैं, तब कुछ भी काम नहीं करता है आपके लिए। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी, होता है कई बार। जब हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अंधेरा आ ही जाता है रास्ते में, जो हमें अपने पॉजिटिव रास्ते से भटकाता है हमें। कई बार होता है कि हम हील हो जाते हैं, पुराने जख्म भी भर जाते हैं हमारे, टेंशन फ्री हो जाते हैं हम, और हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ हैप्पीली जी रहे हैं। लेकिन इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता ये सब। हमारा ये विश्वास ही बन गया है कि सक्सेस पाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी सोच की वजह से हम क्या करते हैं कि हम इसको ही अपना गोल बना लेते हैं। हमें लगता है कि ये भागदौड़ वाली लाइफ ही हमारे लिए है, क्योंकि जाने अनजाने हमने ये अपने मन में बिठा लिया है। हम हर कोशिश करते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, हर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे ही डर आता है हमारे मन में, उसी टाइम पे स्ट्रेस फिर से आ जाता है। पहले हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, पर जब हम फ्रीडम की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम ही हैं जो हम अपने अंदर की शांति के अगेंस्ट हैं। अगर कोई पेशेंट है वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहता तो उसे मेडिसिन भी कोई असर नहीं करेगी, वो खुद ठीक ही नहीं होगा अगर उसकी डिज़ायर ही नहीं है ठीक होने की। ये स्ट्रेस ही हमारी सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। चिंता जो है वो चिता के समान होती है, ये लाइन तो आप लोगों ने सुनी होगी। स्ट्रेस ही हमारे अकेलेपन का कारण है। यूनिवर्स एक प्यार का सिंबल है, आपने उसकी उंगली पकड़ी हुई है, पर आप प्यार के अगेंस्ट हो, क्योंकि आप खुद से प्यार ही नहीं करते। मतलब आपके अंदर ही तो यूनिवर्स है। छोड़ दो सब गलतफहमियों को। जो रियलिटी में बात हुई ही नहीं, उसे डाउट करके आप खुद क्यों क्रिएट कर रहे हो? जब आप ये फालतू की बातें सोचना छोड़ दोगे, तब आपके मन में एक शांति आएगी। जब हम अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तब हमें एक मैजिक की उम्मीद होती है, जिसके ज़रिए हमें मन की शांति चाहिए होती है। आप फ्री तो होना चाहते हो टेंशन से, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं होती है। अगर आप अपने आप से लड़ना नहीं चाहते, तो एक इजी तरीका है इसे ठीक करने का। आपको जिस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, उसे ठीक से देखना होगा आपको। ये देखना है आपको कि आप क्यों स्ट्रेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें स्ट्रेस करने की लत लग चुकी है। अगर हम इस बात को जान लें और एक्सेप्ट कर लें, तो पास्ट की आपकी जितनी भी बातें हैं आप इजीली छोड़ सकते हो। अगर स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते आपसे कोई गलती हो भी जाती है, जैसे कि मेडिटेशन करते, नाम जाप करते, तो कोई बात नहीं, आप खुद को माफ़ करो इसके लिए और आगे बढ़ो। खुद को माफ़ करना सीखिए आप, यही आपका फर्स्ट स्टेप है अपने मन के अगेंस्ट जो आप बार बार जा रहे हो। प्यार के अगेंस्ट जाने की बजाय आप उसके अगेंस्ट जाइए
जो प्यार करने से आपको दूर कर रहा है। जब आप स्ट्रेस को एक्सेप्ट करोगे कि क्यों हुआ मुझे, उसी टाइम पे आपके मन का डर कम हो जाएगा। फिर आपके लिए अच्छे अच्छे रास्ते खुद ही खुलेंगे। आप प्यार के अगेंस्ट नहीं जाओगे, खुद से प्यार करने लगोगे आप। यूनिवर्स पे ट्रस्ट होगा आपको। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप स्ट्रेस को बहुत प्यार से देखोगे। मेडिटेशन के टाइम जो आपको यूनिवर्स की वाइब्रेशन, एनर्जी फील होगी कि यूनिवर्स मेरे साथ है। जब आप नेगेटिव बातों में जीना छोड़ दोगे तो आप खुद ही डिसीजन ले लोगे कि अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए क्या ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पेशेंस के साथ करो, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स के साथ एक होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही आपका कुछ भला होगा। मेडिटेशन करने से आपको क्लियर रास्ता मिलेगा। किसी एक प्लान को लेकर चलना है ये ज़रूरी नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सब प्रैक्टिस करो आप। इससे आपको पता चलेगा आपके लिए क्या ज़रूरी है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, जितनी ज़्यादा इच्छा आपको होगी उतना ज़्यादा आप उसके लिए काम करेंगे। अगर आप यूनिवर्स के लिए काम करेंगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए काम करेगा। प्रैक्टिस करते वक्त अगर कंसिस्टेंसी ना भी रहे तो खुद को माफ़ कीजिए, पर कंसिस्टेंसी से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इसका भी ध्यान रखें। 1-2 दिन का गैप हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ज़रूर। ज़रूरत है तो बस डेडिकेशन की, यूनिवर्स की वाइब्रेशन की, और प्यार से एक होने की, और नेगेटिव बातों को छोड़ने की। पेशेंस रखिए, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, इस बात पर आप विश्वास रखें। तो आपको स्ट्रेस क्यों होता है ये आपको पता करना है, फिर उस पर आपको ध्यान देना है कि क्यों हो रहा है। जब आपको पता चलेगा तब आप खुद डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए कौन से रास्ते पर जाना है, और ये रास्ता आपको मिलेगा मेडिटेशन या नाम जाप से। जब आप यूनिवर्स के साथ एक होंगे। कमेंट में लिखिए कि यूनिवर्स मेरे साथ हमेशा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।